हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मांगा टूर। आज मैं इस एनीमे की दूसरी वीडियो को लेकर आ चुका हूँ जिसमें हमें हमारे मेन कैरेक्टर की दो काफ़ी मज़ेदार फाइट्स को दिखाया जाएगा, जिसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय यहाँ पर एक चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि ज़मीन पर किसी चीज़ के पैर का बहुत ही बड़ा निशान होता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जंगल में भाग रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की काफ़ी तेज़ी से किसी से बचकर भाग रही होती है और वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है लड़की और वो सोचती है ये तो हमारे कॉलेज का बस एक टेस्ट था और इसमें हमें इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा, ये हमें नहीं पता था। और हमें फिर वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि दिखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बड़ा था। और हमें इस टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि इस टेस्ट में पास होने के लिए जंगल में छुपाए गए गोल्ड कॉइनों में से हर स्टूडेंट को 2 गोल्ड कॉइन ढूंढने होते हैं और अगर वो उन कॉइन्स को लेकर नहीं आएगा तो उस टेस्ट में फेल माना जाएगा। वो मॉन्स्टर उस लड़की को देख लेता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर काफ़ी ज़ोरदार अटैक करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जो है उस अटैक को डॉज कर लेती है और वो सोचती है कि डैम, मैं इस तरह से इससे ज़्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगी। मुझे किसी न किसी तरीके से इस मॉन्स्टर को हराना ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लड़की जो अपने तीर को तान लेती है और हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि वो टाइटैनियम होता है और उसका डेंजर लेवल 3 होता है, 3 स्टार। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की 3 एरोस को उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देती है और वो मॉन्स्टर एक वियर्ड सी स्माइल देता है और वो उन तीनों तीरों को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और उससे उन तीरों से कुछ भी नहीं हुआ होता है। और ये देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर जो है उस लड़की के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए भागता है और जोरदार अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक काफी पावरफुल अटैक होता है, लेकिन वो लड़की जो है उस अटैक को ऊपर की तरफ जंप करके डॉज कर लेती है और हमें फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की जो है उस पर फिर से 3 एरो शूट करने के लिए रेडी कर लेती है और फिर वो जो है उस पर उन तीनों एरोज को शूट कर देती है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि और वो तीनों एरोस उस मॉन्स्टर की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और वो तीनों एरोस उस मॉन्स्टर को लग भी जाते हैं, लेकिन उससे इस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है। उसके बाद में वो मॉन्स्टर उस लड़की के पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भाग रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो लड़की जो है बोलती है अब मुझे इस मॉन्स्टर के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक करना होगा, लेकिन मैं उस अटैक को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरी बॉडी का ज्यादा से ज्यादा माना जो है कंज्यूम करता है। वो लड़की उस अटैक को करने के लिए रेडी हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी बॉडी का सारा माना जो है अपने एरो की टिप पर लगा रही होती है एंड वो अपनी पूरी पावर के साथ उस अटैक को चार्ज कर देती है। वो अटैक देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक की लाइट काफी दूर से भी दिखाई दे रही होती है और जिस जगह पर वो अटैक हुआ होता है उस जगह पर काफी बड़ा फायर ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसको लग रहा होता है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि पेड़ के ऊपर सही सलामत होता है। हमें बताया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने जंप करके पेड़ के ऊपर चढ़ के उस अटैक को डॉज कर लिया होता है, जिसे देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सोच रही होती है कि अब मैं इससे कैसे बच पाऊंगी। और हमें देखा जाता है कि वो मास्टर जंप करके नीचे आ चुका होता है और वो उस लड़की को देखता है और उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ भाग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो है उस लड़की के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की के पास ज़्यादा माना बचा भी नहीं होता, जिससे वो पैदल भागना ही शुरू कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर किसी ने काफ़ी ज़ोरदार अटैक कर दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये किसी और ने नहीं, हमारे मेन हीरो ने अटैक ही किया होता है और यहाँ पर हमारे मेन हीरो की एंट्री हो चुकी होती है। वो लड़की इस अटैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल
अटैक था। हमें मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि ऊपर की तरफ देख रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन हीरो है वो ऊपर ही बिल्कुल उसके ऊपर एक पेड़ पर बैठा हुआ होता है, और हमारा मेन हीरो सोचता है कि मैंने अभी अभी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक किया है, लेकिन मुझे लगता है इससे इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, और हमें दिखाया जाता है कि उससे उस मॉन्स्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। वो मॉन्स्टर ऊपर की तरफ मुंह करके जे की तरफ ही देख रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जे अपनी तरफ अपने पास से कुछ निकाल रहा होता है, और वो अपने पास से एक छोटी सी गन निकालता है। उसके बाद वो उस टहनी पे से जंप लगा देता है। इसको देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो सोचती कि क्या ये लड़का मरना चाहता है जो उसके पास जंप लगा रहा है, और वो मॉन्स्टर जो है उस पर अटैक करने के लिए पंच जो है बना लेता है, और वो जे पर अटैक करता है। और उसके बाद में जे उस लड़की से बोलता है कि जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। ये सुनने के बाद वो लड़की सोचती है क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है, वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके होते हैं। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जे जो अपनी गन को शूट करता है, और शूट करते समय जे अपनी आइज को भी बंद कर लेता है, और हमें दिखाया जाता है कि उस गन से काफी ज्यादा तेज रोशनी जो है निकलती है। उसके बाद में उस लड़की को दिखाया जाता है कि उस लड़की ने भी अपनी दोनों आंखें बंद कर ली होती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर की आंखें खुली रह जाती हैं उस समय, और वो सारी लाइट जो उस मॉन्स्टर की आंखों में पड़ती है। गाइस पता नहीं क्यों मंगा वालों ने इस बेचारे मॉन्स्टर को इतना भद्दा के फेस दे दिया है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। पर छोड़िए, हमें क्या करना है, हम तो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें जे का सीन दिखाता है जो कि जमीन पर लैंड कर चुका होता है, और जे सोचता है मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस जंगल में आते ही इस टॉर्च का इतना जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकता हूँ। फिर हमें उस टॉर्च को दिखाया जाता है, और हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताया जाता है। उस टॉर्च का नाम स्टनिंग टॉर्च होता है, जो कि एक खास प्रकार के फिश मॉन्स्टर से बनी हुई होती है। एंड हमें बताया जाता है कि इस टॉर्च का इस्तेमाल किसी मॉन्स्टर पर करने से वो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है, और अगर इस टॉर्च का प्रयोग किसी इंसान की आंखों पर कर दिया जाए तो वो इंसान हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। ये देखता है कि उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इस वजह से वो एकदम ठीक होती है, और ये उससे बोलता है कि ये मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया, अब तुम यहाँ से भाग सकती हो। इतना बोलने के बाद में जे जो है वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें जे के बॉस का सीन दिखाया जाता है, जो कि उससे बोलता है कि तुम्हें अगर डंजन में कोई इंसान दिखे तो तुम उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन किसी पर भी तुम भरोसा मत करना, क्योंकि तुम एक डंजन स्मगलर हो, और सरकार ने डंजन स्मगलर पर काफी इनाम रखा हुआ होता है, और कोई भी इस चीज का फायदा उठा सकता है। उसके बाद में जे कुछ नोटिस करता है, और वो पीछे मुड़ के देखता है कि वो लड़की जे का पीछा कर रही होती है। फिर हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा हाँफ रही होती है, क्योंकि उसका काफी ज्यादा माना जो है खर्च हो चुका होता है। फिर हमें जे का सीन दिखाया जाता है, वो ये देखकर काफी तेज दौड़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जे वहां से अचानक से ही डिसअपियर हो चुका होता है, दूर दूर तक हमें जे नहीं दिखाई दे रहा होता है। उसके अंदर वो लड़की रुक कर बोलती है कि अरे ये अभी तो मेरे सामने था, अचानक से कहाँ गायब हो गया, कोई इंसान इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के ऊपर कोई पर्सन अटैक कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं होता, हमारा हीरो जे ही होता है। ये बोलता है तुम मेरे पीछे क्यों कर रही हो, तो वो लड़की बोलती है मैं अरे नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये बोलता है तुम क्या मुझे पागल समझ रही हो, मैं एक डंजन स्मगलर हूँ, इसीलिए तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझे पता है। अरे नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई भी बैड मोटिव नहीं है। फिर ये कुछ नोटिस करता है, वो देखता है इसी लड़की की ड्रेस के ऊपर वॉरियर हाई स्कूल का टैग होता है, और ये वॉरियर हाई स्कूल की एक स्टूडेंट होती है। और वो लड़की जी से बोलती है कि मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करना चाहती हूँ, तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा। और जी जो है उसको छोड़ देता है, और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। और जी बोलता है पीछे मुड़ के, और अगर तुमने अब मेरा दोबारा पीछा किया तो मैं तुम्हें मार कर यहीं दफना दूंगा।
ये सुनकर वो लड़की एकदम शांत हो जाती है। और जब जी जा रहा होता है तो वो लड़की उससे बोलती है कि सरकार ने एक स्मगलर के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, और अगर वो स्मगलर प्रोफेशनल हो तो उसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम है। ये सुनकर जी को काफी गुस्सा आता है और वो पीछे मुड़कर बोलता है, क्या कहा तुमने? तो वो लड़की अपने पास से एक कीमती नेकलेस निकालती है और वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे जैसे 5 स्मगलरों को भी पकड़वा देती हूँ फिर भी इस नेकलेस की कीमत उससे ज्यादा होगी। वो लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम सायरन है और आज मेरा मिड टर्म का एग्ज़ाम है, और अगर तुम मेरे इस एग्ज़ाम को पास करने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें ये नेकलेस फ्री में दे दूंगी। फिर वो ये बोलता है कि तुम तो एक पैसे वाले बाप की बिगड़ी हुई लड़की हो। जो लड़की बोलती है, सायरन बोलती है कि इससे तुम्हें क्या, तुम्हें तो इस नेकलेस से मतलब होना चाहिए। फिर जे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था वो मॉन्स्टर ज़्यादा देर के लिए बेहोश नहीं रहेगा, और देखो वो यहाँ पर आ चुका है। ये बात सुनकर वो लड़की काफी शॉक हो जाती है, बोलती है क्या कहा तुमने? और फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए इन दोनों के पास आ रहा होता है, और वो उन दोनों के पास पहुंचते ही एक जोरदार अटैक करता है जिसको वो दोनों जंप करके डॉज कर लेते हैं। उसके बाद में जे उस लड़की को जोरदार आवाज लगाता है, जिससे सुनकर वो लड़की जे की तरफ देखती है तो जे उसे अपना स्पीयर फेंक कर देता है, जिसे वो लड़की कैच कर लेती है। और उसके बाद में जे जो है उस लड़की से बोलता है कि सायरन, तुमने थोड़ी देर पहले जो जोरदार अटैक इस मॉन्स्टर के ऊपर किया था उसे तुम एक बार फिर से करो, और उसके बाद में तुम इस स्पेयर को मेरे पास फेंक देना, और इससे आगे का जो कुछ भी होगा वो मैं संभाल लूंगा। ये बात सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और वो बोलती है मेरे पास अब जरा भी माना नहीं बचा है, और मैं अब इस उस अटैक को दोबारा नहीं कर सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद जे बोलता है अगर ऐसी बात है तो आज हम दोनों इस मॉन्स्टर के हाथों मारे जाने वाले हैं। सायरन अपनी बची हुई माना को उस स्पेयर पर चार्ज करने लगती है। उसके बाद में हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि जे पर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा होता है, और जे उसके अटैक को डॉज करते हुए वो इधर उधर भाग रहा होता है। उसके बाद में वो लड़की जो है जे को आवाज़ लगाती है और वो जे का स्पेयर को जे को दे देती है। जे उस स्पेयर को लेने के बाद बोलता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंटमेंट किया, इस चार्ज में उतना ज़्यादा माना नहीं है जितना तुमने पहले अटैक में किया था। और हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है, उसके पास ज़रा भी माना नहीं बचा हुआ होता है। सायरन बोलती है मैंने अपना जितना भी माना बचा था वो सारा के सारा इस पे चार्ज कर दिया है। उसके बाद हमें जे को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेयर को बड़ी तेजी से गोल गोल घुमा रहा होता है। फिर सायरन बोलती है कि पता नहीं ये कैसे इस मॉन्स्टर को हराएगा। उसके बाद हमें जे को दिखाया जो कि बिल्कुल कूल होते हुए अपना ऑरा रिलीज करता है, और उसके बाद में वो जो है अपने स्पेयर को गोल गोल घुमाते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागता है। उसके बाद हमें मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा रहा होता है, और उसके बाद हमें जे को दिखाया जाता है कि वो भी फिर अपनी फुल स्पीड से उस मॉन्स्टर की तरफ भागना शुरू कर देता है। और उसके बाद हमें जे का सीन दिखाता है, भाई वो भी बहुत बैडेस्ट लग रहा होता है। उसके बाद में जे जो है अपना अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जिससे वहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा सा नहीं पर थोड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक जो है उस मॉन्स्टर की गर्दन पे हुआ होता है और वो मॉन्स्टर एक ही बार में वहाँ से मर जाता है। और इसको देखकर जो है सायरन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। सायरन के डैड काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, और सायरन जो है एक ह्यूमन और एल्फ का बच्चा होता है। सायरन जो है काफ़ी ज़्यादा वीक होती है बाकी एल्फ्स के बच्चों के अकॉर्डिंग, जिसके लिए वो जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, अपने अंकल के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करती है स्ट्रांग बनने के लिए। उसके बाद में उसके फादर वहाँ आते हैं और वो बोलते हैं उसके अंकल से कि मैंने सायरन को हंटर बनने के लिए नहीं कहा है, ये उसका खुद का फैसला है, लेकिन फिर भी तुम उसे इतना ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हो? उसके इसके लिए उसके अंकल बोलते हैं कि अगर सायरन जो है अभी स्ट्रांग नहीं होगी तो उसे आगे जाके एल्स के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए। फिर समय के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो सायरन होती है वो धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और वो वॉरियर हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्चरर होती है।
और वो उस मॉन्स्टर की बगल से निकलता ही आ रहा होता है। सायरन उसे देख के बोलती है कि तुमने एक ही अटैक में से कैसे हरा दिया। तो जे उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और वो अपने बॉस की बात को सोच रहा होता है कि उसने उसे एक चश्मा दिया था जो कि 1 लाख रुपए का था। और जैसे सोचकर जे सोचता है यार ये पैसे भी मेरी जेब से कटेंगे। उसके बाद में वो उस लड़की को देखता है और उस लड़की से बोलता है कि लॉकेट दो मुझे, और जे जो है उस लॉकेट को उसके हाथ से छीन लेता है। सायरन जी को काफ़ी गौर से देख रही होती है और सायरन जी से बोलती है कि तुम किस हंटर स्कूल के स्टूडेंट हो, मैंने तो आज तक तुम्हारे बारे में कभी सुना ही नहीं। तो जे बोलता है कि मैं किसी भी हंटर स्कूल का स्टूडेंट नहीं और ना ही मैंने कभी भी आज तक ट्रेनिंग ली है। तो सायरन गुस्से में बोलती है कि क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ। तो जे अपना आईडी कार्ड सायरन के मुंह पे फेंक कर मारता है। तो सायरन बोलती है मेरे मुंह पर फेंक के मारना ज़रूरी था क्या। फिर सायरन उसके आईडी कार्ड को निकालने लगती है और वो उसके आईडी कार्ड को देखती है। तो वो देखती है कि ये तो सच में एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। उसके बाद में जे अपना स्पेयर सायरन की तरफ करके सायरन से बोलता है कि तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दो, और सायरन उसे अपना आईडी कार्ड दे देती है। सायरन का आईडी कार्ड देखकर बोलता है जी हाँ ये तो ठीक है। उसके बाद में जी उसे अपने पास रख लेता है। सायरन बोलती है कि तुम मेरे आईडी कार्ड का क्या करोगे। उसके बाद में जी अपना फ़ोन निकाल लेता है और वो सायरन से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेनी है। उसके बाद में जी जो है वो सायरन के कंधे पर अपना हाथ रख देता है जिससे सायरन काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। उसके बाद में जी जो है उसके साथ में एक सेल्फी ले लेता है। उसके बाद में सायरन पूछती है कि तुम इस सेल्फी का क्या करोगे। जी काफ़ी डेविल सा लुक देता है। अगर कोई मुझे पकड़ लेता है तो मैं उससे बोल दूंगा कि वो सायरन के कहने पर ही मैं ये सब काम कर रहा हूँ, और जिससे कि मेरे साथ साथ तुम भी फंसोगी। दिखाया जाता है कि जे सायरन से बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हारा मिड टर्म का एग्जाम है क्या, और मैं तुम्हारी इसमें किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो सायरन जे को बताती है कि मुझे इस फॉरेस्ट में से 2 गोल्डन कॉइन कलेक्ट करने होते हैं जो कि हमारे कॉलेज वालों ने इसी जंगल में कहीं छुपाए हुए हैं। लेकिन मेरे लिए वो गोल्ड कॉइन हासिल करना मुसीबत नहीं है, मुसीबत है इस जंगल में मौजूद मॉन्स्टर्स। और इसी के साथ सायरन बोलती है कि मैंने एक गोल्डन कॉइन को तो हासिल कर लिया है, अब मुझे बस एक गोल्डन कॉइन और ढूंढना है। उसके बाद में ये बोलता है अच्छा तुम मुझे ये बताओ यहाँ पर सबसे ज्यादा पास में कौन सा गोल्डन कॉइन है। तो सायरन जी को बताती है कि यहाँ पर पास में ही जंगल में एक मॉल है जिसके अंदर एक गोल्डन कॉइन मौजूद है। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि क्या क्या कह रही है तुम। सायरन बोलते हैं क्यों क्या हुआ। तो जे बोलता है कि जिस जगह पर मुझे जाना था ये भी वही जगह है, क्योंकि वहां पर एफीरियल वेब की रॉयल जेली मौजूद है और मुझे वही लेने जाना है। ये बात सुनकर सायरन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। वो बोलती है कि अगर वहां पर रॉयल जेली मौजूद है तो उससे तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर वहां पर अट्रैक्ट होकर आ चुके होंगे। तो जी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, दूसरे कॉइन कहाँ पर है, हम उनमें से किसी एक कॉइन को हासिल कर लेंगे। तो सायरन बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी पार्टियों ने उन सभी गोल्डन कॉइन्स को हासिल कर लिया है और अब बस यही एक गोल्डन कॉइन बचा है। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोचता है कि बाकी सभी पार्टी मेंबर्स, इसका मतलब सभी लोगों ने पार्टीज बना ली होती है, लेकिन सायरन के साथ किसी ने भी ग्रुप नहीं बनाया होता है और ये लड़की अकेली इस जंगल में उस गोल्डन कॉइन को लेने आ गई है। फिर जे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, इस गोल्डन कॉइन को हासिल करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम ये बताओ तुम इसके बदले में मुझे कितने पैसे देने वाली हो। तो सायरन बोलती है कि 1 बिलियन, मैं तुम्हें 1 बिलियन रुपए देने को तैयार हूँ। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और जे बोलता है क्या 1 बिलियन। तो जे का ऐसा रिएक्शन देखकर सायरन बोलती है कि अगर तुम्हें और भी पैसे चाहिए तो मैं अपने अंकल से बात करके तुम्हें और भी पैसे दिला सकती हूँ। लेकिन जे बोलता है अरे नहीं, इतनी इसकी जरूरत नहीं है, मेरे लिए इतने ही काफी है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जे और सायरन वहां से भागना शुरू कर देते हैं।
लेकिन इसी के साथ सायरन सोच रही होती है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये पर्सन कितना ज़्यादा फास्ट है और क्या सच में इसने किसी भी हंटर स्कूल से ट्रेनिंग नहीं करी है कभी भी। लेकिन हम जे को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है शिट यार इतना अच्छा मौका था और पैसे कमाने का, मैंने इसमें खामखा ही इतनी जल्दी मना कर दी। और इसी के साथ सायरन बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम्हें किसी भी पर्सन ने ट्रेन नहीं किया है अभी तक। ये बात सुनकर जे बोलता है अरे हाँ मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं करी है। अब बार बार मुझसे ये सब पूछना बंद करो। और सायरन बोलती है वाह ये लड़का सच में बहुत अमेजिंग है। और फिर जे एक चीज अपने सामने नोटिस करता है और वो देखता है कि उसके सामने दो मॉन्स्टर मौजूद होते हैं और इस प्रजाति का नाम क्लॉस रैप्टर होता है एंड इनका डेंजर लेवल 2 स्टार होता है। और इन मॉन्स्टर को सायरन ने भी देख लिया होता है और फौरन से यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे वहां से भागना शुरू कर देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ इन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। और जी अपने स्पेयर्स के साथ एक मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अटैक करता है और अपने स्पेयर को उस मॉन्स्टर की गर्दन के अंदर घुसा देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। और इसी वक्त ये देखता है कि सायरन ने भी एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और सायरन बोलती है कि जे क्या तुम इस बारे में जानते हो कि ये मॉन्स्टर कभी भी सिंगल या डबल में नहीं होते हैं, ये हमेशा ग्रुप्स में होते हैं। 8 से 10% इनके साथ होते ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये दो ही मौजूद है, इनके बाकी साथी कहाँ पर मौजूद हैं। और ये बोलता है कि तुम्हें इतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है बाकी के मॉन्स्टर उस मॉल के अंदर ही मौजूद होंगे और हमें किसी ऐसे तरीके से उस मॉल के अंदर जाना होगा कि हम इन बाकी मॉन्स्टरों से बच सकें। और सायरन से और जे से बोलती है कि जे तुम्हारी स्पेस मेंबरशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मुझे लगता है कि तुमने इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की होती है। और यह बात सुनकर जे बोलता है आखिर ये तुम क्या कह रही हो, मैंने कभी भी इस स्पेयर के साथ ट्रेनिंग नहीं की है। मैंने तो एक पर्सन को स्पेयर के साथ अच्छे से ट्रेनिंग करते हुए देखा था और मैंने उसके तमाम मूवमेंट्स को याद कर लिया है और बस मैंने उन्हें इस्तेमाल करना सीख लिया है। ये बात सुनकर सायरन काफ़ी ज़्यादा सदमे में जा चुकी होती है और वो सोच रही होती है क्या सच में ऐसा पॉसिबल भी है। मैंने अपनी आर्चर की स्किल को एक्सपर्ट करने के लिए बचपन से ही इतना मेहनत की है और इसने बस एक पर्सन को देखकर ही उस स्किल को एक्सपर्ट कर लिया। ये बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे शांत क्यों खड़ी हो। तो सायरन बोलती है आई हेट यू, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। उसके बाद में सायरन जे की तरफ कुछ फेंकती है और जो उसे कैच कर लेता है। फिर उसके बाद में जे देखता है कि ये तो एक हीलिंग पोर्शन है जिसकी वैल्यू 1 मिलियन रुपीज़ होती है और जे उसे अपनी पॉकेट में रखने लगता है। मैं इसे ब्लैक मार्केट में 1 मिलियन रुपए में बड़ी आसानी से बेच दूंगा। और सायरन बोलती है आखिर ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें इसे पीने के लिए दिया है जिससे तुम्हारी हेल्थ रिकवर होगी, क्या तुम्हें अपनी हेल्थ का ज़रा भी ध्यान नहीं है। और ये बात सुनकर जे बोलता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं इतने महंगे पोर्शन को सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए यूज़ नहीं कर सकता। तो सायरन सोचती है कि ये लड़का सच में पागल है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे और सायरन एक साथ बैठे हुए होते हैं। जी सायरन से बोलता है सायरन हमारा यहाँ पे मोटिव सिर्फ उस गोल्डन कॉइन को हासिल करना है, हमें किसी भी मॉन्स्टर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पे चुपके से जाने की कोशिश करेंगे और अब से हम दोनों एकदम एक टीम की तरह काम करेंगे और जैसा मैं बोलूँगा तुम बस मेरे ऑर्डर्स को मानती जाना। और इसके साथ ये सुनते ही सायरन भी हाँ बोल देती है। और सायरन सोच रही होती है मैंने आज तक कभी भी किसी भी पर्सन के साथ ग्रुप में कोई भी बैटल नहीं लड़ा है, क्या मैं सच में जे के साथ कोई भी ग्रुप काम कर पाऊंगी। उसके बाद में जे बोलता है सायरन यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर मौजूद नहीं है, चलो हमें अंदर चलना चाहिए। इसके बाद में वो दोनों ही चलते हुए अंदर जाना शुरू कर देते हैं
और वो मॉल के फ्रंट गेट पर आ चुके होते हैं। और वहाँ पर वो दोनों एक चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। और सायरन बोलती है आखिर ये क्या है, और जे बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद होते हैं उन्हें पहले से ही किसी पर्सन ने मार दिया होता है, और उन्हें और उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारा हुआ होता है। लेकिन इसी वक्त ये देखते हैं कि सामने एक मॉन्स्टर आराम से बैठा हुआ होता है, और इस मॉन्स्टर को देखकर सायरन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और वो सोच रही होती है आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, इसने अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार कैसे दिया, क्या ये मॉन्स्टर सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये बोलता है सायरन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा है ना, मैं तुम्हारे गोल्ड कॉइन को तुम्हें ला कर दूंगा। ये बात सुनकर सायरन भी इसके लिए मान जाती है और वो रिलैक्स हो जाती है। और इसके साथ हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जब जमीन में बैठा हुआ था अब वो खड़ा होकर इनकी तरफ आना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जे ने भी अपने स्पेयर को उसकी तरफ कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें उस मॉन्स्टर के सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का नाम स्लेशर है, और इसका डेंजर लेवल 5 स्टार है। लेकिन इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, इसीलिए इसका लेवल इस टाइम पे 2 स्टार या 3 स्टार है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जे इसी के साथ काफ़ी तेज़ी से इस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर अपनी जुबान के साथ जे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जे अपने स्पेयर से उसकी जुबान के ऊपर हिट करता है और उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने जे की स्पेयर को पकड़ लिया होता है, और वो उस स्पेयर के थ्रू जे को अपनी तरफ काफ़ी ज़ोर से खींचने लगता है। लेकिन जे सही टाइम पर अपने स्पेयर को छोड़ देता है, जिससे जे अपनी ऊपर वाली वॉल के ऊपर टकराता है, और वो अपने पैरों से उस बॉल पर हिट करके उस मॉन्स्टर की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी ज़ोरदार अपनी किक मारता है। और हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और वो मॉन्स्टर इससे मरा हुआ नहीं होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ची अपने स्पेयर को उठा लेता है, और वो इसी के साथ सायरन के पास आ जाता है। और सायरन बोल रही होती है आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये मॉन्स्टर इतनी जोर से चीख क्यों रहा है। और इसके बाद जे बोलता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को ये अलार्म की तरह यूज़ करता है, और काफ़ी ज़्यादा हंटर भी इसे अलार्म की तरह यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें पता लग सके कि कोई यहाँ पर आ चुका है। ये सुनकर सायरन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है। ये सुनकर सायरन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और वो बोलती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर और भी पर्सन कोई है जो कि इसे यूज़ कर रहा है। और हमें देखा जाता है कि यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन आ चुका होता है, और वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ होता है, और वो इन दोनों से बोलता है मुझे लगा था मैं अब अपनी थोड़ी देर के लिए नींद पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों ने मुझे तो काफ़ी जल्दी उठा दिया। तुम दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा एनोइंग हो। इस पर्सन को यहाँ देखकर सायरन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है, और वो बोलती है कि आखिर ये पर्सन है कौन, क्या ये भी कोई हंटर है क्या। और वो अपन बगल में देखती है कि जे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जो है उस छत पे से छलांग लगा देता है, और वो धमाकेदार एंट्री करता है नीचे। और वो सायरन से बोलता है कि लड़की तुम मुझे कोई स्मगलर नहीं लग रही हो, क्या तुम वॉरियर हाई स्कूल की स्टूडेंट हो। तो इस बात पर सायरन हाँ बोल देती है, और वो बोलते हैं कि हाँ मैं वॉरियर हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो वो पर्सन बोलता है कि लड़की ये तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से यहीं मरने वाली हो। ये सुनकर सायरन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और वो डर भी जाती है। और जे सायरन से बोलता है सायरन तुम क्या पागल हो, जो तुम इसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये कोई हंटर है। नहीं, ये भी मेरी तरह एक स्मगलर है, जिसने यहाँ पर इस मॉन्स्टर को हमारे लिए ट्रैप बना के रखा हुआ था, और ये हमें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इसके बाद में जे उस पर्सन से बोलता है आखिर तुम हो कौन। तो वो पर्सन जैसे बोलता है कि बच्चे मैं भी यहाँ उसे ही लेने आया हूँ जैसे तुम यहाँ पे ढूंढ रहे हो, रॉयल जेली। तो वो बोलता है अब तुम सोच रहे हो मुझे इसके बारे में कैसे पता, तो मैं तुम्हें इसके बारे में भी बता देता हूँ। मेरे साथी ने मुझे धोखा देकर उस जेली को किसी और को बेचने की डील कर ली थी, लेकिन मैंने ये सब चुपके से सुन लिया था, और मैंने उसके बाद उसका जंगल में पीछा किया, और मौका मिलने पर मैंने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन वो मेरे हाथों से जिंदा बचकर निकल गया, और मैं उसके पैरों को
निशानों को देखते हुए यहाँ तक आ गया और मुझे लगता है कि वो जेली उसने यहीं कहीं छुपाई है। उसके बाद में जे अपने बॉस की बात सोचने लगता है कि मेरे बॉस ने कहा था कि उस हंटर के ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था और वो वहां पे मर गया था, लेकिन उसे तो उसके साथी ने ही मारा है। फिर हमें उस हंटर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है क्या सोच रहे हो, और उसके बाद में वो अपनी कटाना निकाल लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा दर्दनाक मौत नहीं दूंगा। और फिर जे सायरन से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम दोनों इसे मिलकर नहीं हरा पाएंगे। सायरन बोलती है क्या, मैं नहीं जा रही यहाँ से। तो जे बोलता है तुम यहाँ से जाकर अपना गोल्डन कॉइन हासिल करो। इतने में ही हम देखते हैं कि वो हंटर जे के पास आ चुका होता है और वो जे के ऊपर अपनी कटाना से अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जे अपनी स्पेयर से उस अटैक को रोक लेता है और चीखते हुए बोलता है कि पागल लड़की, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। उसके बाद में सायरन का सीन दिखाया जाता है जो कि वहां से भागकर जा रही होती है। इस पर वो हंटर बोलता है कि मुझे तो लगा था तुम दोनों साथ ही हो, लेकिन वो लड़की तो अपनी जान बचाकर भाग रही है तुम्हें यहीं मरने को छोड़ने की। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारने के बाद सीधे उसी के पास जाऊंगा उसे मारने के लिए। उसके बाद में वो हंटर काफी ज्यादा स्पीड के साथ जे के पास आता है उस पर अटैक करने के लिए, और वो जे के ऊपर अटैक करता है। हमें जे का सीन दिखाया जाता है जिसमें जे जो है उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका होता है और वो उसके ऊपर अपना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिस अटैक को देखकर वो अंडर भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जे जो है जंप करके उसके फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किक मारता है, जिससे वो हंटर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो हंटर जैसे बोलता है तुमने तो मुझे काफी सरप्राइज कर दिया, मैंने तो सोचा था तुम एक कीड़े हो, लेकिन तुम तो थोड़ी पावरफुल लग रहे हो, अब तुम्हारे साथ लड़ने में काफी मजा आएगा। उसके बाद में हंटर का सीन दिखाया जाता है जो जिसने अपने ऊपर जो है पूरी बॉडी के वो एक आर्मर पहन लिया होता है और हमें उस आर्मर का नाम दिखाया जाता है और वो अपनी कटाना के साथ जे के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जे की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा कट्स लग रहे होते हैं, लेकिन जे उसे गौर से देख रहा होता है और वो जे से बोलता है कि तुम मुझे अब डिसअपॉइंट कर रहे हो, तुम अपनी ताकत को यूज क्यों नहीं कर रहे हो। क्या फिर मुझे जो लगा था कि तुम स्ट्रांग हो वो सिर्फ एक मेरा अंदाजा ही था। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस पर्सन ने अपनी बॉडी के ऊपर एक वेम्पायर की बॉडी से बनी हुई जैकेट पहनी हुई होती है, जिसका यूज करने से पर्सन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये जो जैकेट है वो उस पर्सन का ब्लड पीती है और इसी के साथ हमें देखा जाता है कि वो पर्सन जी के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और जी सोचता है कि अगर मैंने इस अटैक को यहाँ पर डॉज नहीं किया तो मैं मर भी सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो जे की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, जिससे जे के पेट पर काफी ज्यादा बड़ा कट लग चुका होता है। और इसी के साथ हमें वो पर्सन दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है और बोल रहा है तुम तो काफी ज्यादा बेकार हो, तुमसे फाइट करने में अब मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। लेकिन इसी के साथ जे बोलता है कि आज कोई स्पेशल डे है जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इससे भी हम देखते हैं कि जे ने अपनी जैकेट को उतार कर फेंक दिया होता है। मैंने जितना सोचा था तुम उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम इस सूट की अपनी कितनी पावर को यूज कर सकते हो, लेकिन तुम इस सूट के साथ भी बिल्कुल बेकार हो क्योंकि तुम इसकी पूरी पावर्स को यूज कर ही नहीं पा रहे हो। ये बात सुनकर उस पर्सन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गाली देते हुए जैसे बोलता है कि कमीने, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और वो अपनी कटाना के साथ जे के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रहा होता है और ये पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जे के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए आता है और इसी वक्त वो जे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक अटैक कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और वो अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करते हुए अपने फादर के स्टैंड को ले लेता है और वो अपने फादर की फर्स्ट टेक्निक को यूज करके इस वेम्पायर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर देता है पावरफुल।
जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर और जे दोनों ही पीछे हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त जे अपने फादर की सेकंड फॉर्म को यूज़ करता है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर एक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक उस मॉन्स्टर की बॉडी को हिट हो जाता है और वो अपनी कटाना के साथ जे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि जे की बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कट्स लग रहे होते हैं, लेकिन जे उसे गौर से देख रहा होता है और वो जे से बोलता है कि तुम मुझे अब डिसअपॉइंट कर रहे हो, तुम अपनी ताकत को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। और वो सोच रहा होता है कि मेरे फादर की तमाम टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैं इन तमाम टेक्निक्स को इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं इन्हें ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता और मैं अपनी बॉडी को डैमेज कर लूँगा। इसके बाद में हमें उस वेम्पायर का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है और वो कह रहा होता है कि और वो अपनी तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो जे बोलता है कि बस तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब तुम मेरे हाथों से मरोगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये सूट भी मेरे अटैक के बाद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। लेकिन हम इसी वक्त देखते हैं कि उस पर्सन ने अपने पास से एक डैगर निकाल लिया होता है और वो उस डैगर को अपनी बॉडी में स्टेप करने के लिए रेडी होता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा, और अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। और वो इसी वक्त अपने डैगर को अपनी बॉडी के अंदर स्टेप कर लेता है जिसे देखकर जी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें सायरन का सीन दिखाया जाता है जो कि वो उस जगह पहुंच चुकी होती है जहाँ पर वो गोल्डन कॉइन रखा हुआ होता है और वो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपना हाथ रख देता है जिससे वो बॉक्स ये वेरीफाई कर लेता है कि ये वॉरियर हाई स्कूल की ही स्टूडेंट है और वो उसे वो गोल्ड कॉइन दे देता है। और इस अर्थक्वेक के खत्म होने के बाद सायरन सोचती है कि वहां पर जे उस पावरफुल मैन से अकेले लड़ रहा है और उसने मुझे यहाँ पे जाने के लिए बोला था, लेकिन क्या मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम दोनों अब एक ही ग्रुप में हैं। और इसी के साथ हमें सायरन के सोचते हुए दिखाया जाता है कि सायरन सोचती है वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्या मैं सच में जे की कोई हेल्प कर भी पाऊंगी। इसके बाद हमें फिर से वो उस पर्सन का सीन दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर का पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है और ये सोचता है कि ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा पागल है, ये मुझे मारने के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और हमें दिखाया जाता है कि अपनी बॉडी में स्टेप करने की वजह से इस जैकेट की पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है और वो हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन मुकम्मल तौर से एक वैम्पायर बन चुका होता है। और ये देखकर जे बोलता है कि मुझे ये जैकेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और मैं सोच रहा था कि मैं भी एक ऐसी जैकेट ले लूँगा, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मुझे इस जैकेट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेज़ी से जे के पास आता है और वो अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जे ने बहुत ही तेज़ी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है, लेकिन वो फिर से जे के ऊपर काफ़ी तेज़ी से अटैक करता है। लेकिन जे इस बार इस अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और ये अटैक जी को लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक से जी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई होती है और उसकी शर्ट भी फट चुकी होती है।